नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी आगरमालवा की, जहां पटवारी संघ ने वेब GIS 2.0 पोर्टल की तकनीकी और व्यवहारिक समस्याओं के विरोध में कलेक्टर कार्यालय जाकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और सुधार व अनुचित कार्रवाई रोकने की मांग की। इसके साथ ही बात होगी दुर्ग की, जहां लगातार गौ तस्करी में संलिप्त आरोपी संगीत मधुकर को NSA के तहत 3 माह के निवारक निरोध में रखा गया। ऐसी तमाम खबरों पे विस्तार से करेंगे बात। खबर आगरमालवा से, जो जिला मुख्यालय पर मध्य प्रदेश पटवारी संघ भोपाल जिला इकाई आगर के पटवारी वेब GIS 2.0 पोर्टल के तकनीकी और व्यवहारिक समस्याओं को लेकर नारेबाजी करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन कार्यालय अधीक्षक SS भूरिया को सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि पोर्टल में OTP, नक्शा, बंटवारा, खाता विलय, भू अर्जन, खसरा, रिवोक, साइबर तहसील, यूजर फीडबैक, प्रशिक्षण और eKYC जैसी समस्याएं आ रही हैं, जिससे कार्य में कई बाधा उत्पन्न हो रही है। संघ ने पोर्टल में सुधार की मांग करते हुए चेतावनी दी कि अगर इन समस्याओं के चलते किसी पटवारी पर अनुचित कार्रवाई हुई तो प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। इस अवसर पर चैन सिंह मेवाड़ा, भिलाला, पंकज वाजपेयी, जगदीश पाटीदार, गौरव शर्मा सहित सभी पटवारी उपस्थित रहे। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो है पटवारियों के लिए एक नया सॉफ्टवेयर जो है वेब GIS 2.0 लॉन्च किया गया है, जिसको ई-संपदा से जोड़ा गया है। पूर्व में ये वेब GIS सॉफ्टवेयर प्रचलित था, पर इसको अपडेटेड करके सरकार ने हमें काम करने के लिए दिया गया है। और वर्तमान में प्रॉब्लम ये आ रही है कि इस सॉफ्टवेयर को बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है। अब जो किसानों के नामांतरण बंटवारे हैं वो सब एक OTP के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं। यदि किसान के पास OTP नहीं जाता है या किसान के पास मोबाइल नहीं है तो उनके नामांतरण और बंटवारे सभी पेंडिंग हो रहे हैं। इसके अलावा नक्शा काटना या खसरे में कोई अद्यतन करना या अन्य आदेश का अमल करना, उसके अंदर महीनों लग रहे हैं, क्योंकि अगर हम कुछ भी चीज़ उस पर हम कर देते हैं तो कई महीनों तक अपडेटेड नहीं होता और पड़ा रहता है, पेंडिंग ही पड़ा रहता है। इससे किसानों को काफ़ी तकलीफ आ रही है और हम लोग भी काफ़ी परेशान हो रहे हैं कि हमको हर किसान के पास जाके OTP लेना या हर किसान को उससे बोलना कि भैया आपका ये अपडेट कराओ, eKYC कराओ, इसमें काफ़ी हमारी तकनीकी तकलीफें भी आ रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर को वापस लिया जाए और पुराना जो सॉफ्टवेयर है उसे वापस स्थापित किया जाए। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। आगरमालवा से खबर है, जो पुष्पा कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल आगर में जिला स्तरीय शालेय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में अतिथि बास्केटबॉल एसोसिएशन जिला सेक्रेटरी शीतल जैन, जिला विभाग DSO कमल राठौर और ज्योति मैथ्विक्स, प्रिंसिपल कॉन्वेंट स्कूल, खेल प्रशिक्षिका सविता उनियारा, खेल शिक्षक हेमंत तोमर, खेल शिक्षक नरेंद्र सिंह झाला, सोनू महलोरिया, साथ ही साथ कई और लोग मौजूद रहे। वही निर्णायक की भूमिका में अनूप तिवारी और मोहित खम्बिया द्वारा निभाई गई निर्णायक की भूमिका, जहां कार्यक्रम का संचालन खेल शिक्षक राहुल प्रजापति द्वारा किया गया। प्रिंसिपल मैथ्विक द्वारा बच्चों को खेल साथ ही साथ खेल भावना के साथ खेलने का संदेश दिया गया। हार जीत एक सिक्के के 2 पहलू हैं, ये बताया गया। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। दुर्ग से खबर है, जहां पिछले 10 वर्षों से गौ तस्करी में संलिप्त आरोपी संगीत मधुकर पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दुर्ग ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की धारा के तहत कार्रवाई करते हुए 3 माह के लिए निवारक निरोध रखने के आदेश जारी किए हैं। ASP पद्मश्री तंवर ने बताया कि आरोपी पर अब तक 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें अधिकतर मारपीट और पशु तस्करी से जुड़े हुए हैं। उनकी गतिविधियों से क्षेत्र की शांति और कानून व्यवस्था प्रभावित हो रही है। जुलाई 2025 में SSP विजय अग्रवाल ने आरोपी पर रासुका लगाने की अनुशंसा की थी, जिस पर कलेक्टर ने विचार कर आदेश जारी किया था, जिसके तहत आरोपी को गिरफ्तार कर मेडिकल जांच के बाद जेल भेजा गया। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत एक आरोपी मधुकर उर्फ टेटे निवासी ग्राम पथर्रा को वर्तमान में भिलाई 3 जो वर्तमान में निवास कर रहा है, उसे गौ तस्करी के मामले में उसके ऊपर पूर्व से 18 प्रकरण दर्ज थे और उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3(2) के तहत उसे 3 माह के लिए निवारक जो निरोध आदेश पारित किया गया है और उसी अनुक्रम में उसे जेल दाखिल किया गया है। एक बड़ा मामला हमेशा बार बार सामने आ रहा है। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।
दुर्ग से खबर है जो बिजली कर्मचारी महासंघ ने अपनी 22 सूत्री मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया। दुर्ग कलेक्टर के माध्यम से केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को ज्ञापन सौंपा, जिसमें पुरानी पेंशन योजना, संविदा कर्मचारी का नियमितीकरण और तकनीकी भत्ता देने जैसी प्रमुख मांगे शामिल हैं। महासंघ का कहना है कि कर्मचारी जान जोखिम में डालकर काम करते हैं, लेकिन उन्हें उचित सरकारी लाभ नहीं मिल रहे हैं। प्रदेश महामंत्री शिवेंद्र केशव दुबे ने बताया कि 10 वर्षों से संविदा पर कार्य कर रहे हैं कर्मचारियों को अभी तक नियमित नहीं किया गया है और सरकार को 1 माह का अल्टीमेटम दिया गया है, अन्यथा बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई है। क्या कुछ मांगों को लेकर आज कलेक्टर पहुंचे हैं और क्या कारण जो आप लोगों की मांगे पूरी नहीं? हम लोग छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी संघ महासंघ से हैं और पूरे प्रदेश के बिजली कर्मचारियों की सबसे प्रमुख मांगों, जिसमें मैं नाम लेना चाहूँगा, पुरानी पेंशन लागू की जाए, संविदा कर्मचारी जो लगभग 2500 की संख्या में 2300 लगभग हमारे यहाँ कार्यरत हैं, जिनके न तो सुरक्षा का कोई प्रावधान है, जीवन रक्षा, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, उनको नियमित किया जाए, संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण। ये 2 सबसे प्रमुख और बड़ी मांगे हैं। कितने कर्मचारी प्रभावित हैं? 2500 2300 के आसपास हमारे यहाँ संविदा कर्मचारी। यहाँ कंपनी एक ऑर्डर निकाली थी कि आगामी 10 वर्ष के लिए है ये, और 2016 से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, तो अब लगभग पूरे होने आ रहे हैं और अब उनके सामने भविष्य अंधकार में हो गया। यदि कोई कंपनी कोई निर्णय नहीं लेती, कोई भी व्यक्ति यदि 10 साल किसी जगह संस्थान में सेवा कर रहा है तो उसका हक बनता है कि उसके जीवन की सुरक्षा हो। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। मुंगेली से खबर है जहां पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन बाज के तहत सरस्वती शिशु मंदिर पेंड्रा कापा में हुई चोरी के मामले में फरार आरोपी ताकेश्वर उर्फ टंटन निवासी बिनोबा नगर मुंगेली को गिरफ्तार किया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा और एसडीओपी मैंग तिवारी के नेतृत्व में गठित टीम ने आरोपी को पकड़ा, जिससे पूछताछ में चोरी भी स्वीकार की है। 22 अगस्त को प्राथी मुकेश उपाध्याय द्वारा दर्ज रिपोर्ट के बाद पुलिस ने ये खुलासा किया है। ताकेश्वर यादव को 29 अगस्त को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया है। मुंगेली से सी न्यूज़ संवाददाता प्रेम कुमार मिश्र की रिपोर्ट। शाहजहाँपुर से खबर है जहां पर 29 अगस्त को पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत शाहजहाँपुर ने शुजालपुर मंडी क्षेत्र स्थित नेवज नदी गणेश विसर्जन स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विसर्जन मार्ग, साफ सफाई एवं प्रकाश व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के समय अनुभागीय अधिकारी निमेश देशमुख, थाना प्रभारी शुजालपुर सिटी प्रवीक पाठक एवं शुजालपुर मंडी थाने के उप निरीक्षक विजय खत्री भी मौजूद रहे। एसपी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि गणेश विसर्जन के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए वे सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी कर ली जाएं। प्रशासन का दावा है कि इस बार गणेश विसर्जन पर्व पर सुरक्षा व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। शाहजहाँपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।